आज रैंकिंग का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिए थे वीडियो, अगर नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। पहला पार्ट में यही जानकारी दिए थे कि एक व्यक्ति पर रैंकिंग में जितने भी सवाल हो सकते हैं उन सभी को मैंने क्रिएट किए थे। एक व्यक्ति पर क्या क्या सवाल हो सकते हैं, तो एक व्यक्ति पर लेफ्ट से और राइट से क्रम देकर कुल व्यक्ति की संख्या पूछ सकता है, या कुल व्यक्ति की संख्या देकर लेफ्ट से उसका क्रम दे दे और राइट से उसको क्रम पूछे, या कुल व्यक्ति की संख्या दे दे राइट से क्रम दे दे लेफ्ट से पूछ दे। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, पंकज बाएं से 17वां और दाएं से 18वां है, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या क्या होगा ये बताइए। यदि पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या 35 है और पंकज लेफ्ट से दाएं से 17वां है, तो बाएं से उसका क्रम क्या होगा ये बताइए। और भी हो सकते हैं कि यदि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 35 है और बाएं से 17वां है, तो उसका दाएं से क्रम क्या होंगे ये भी पूछ सकता है। ठीक है। और भी मैंने बताया कि पंकज के बाएं व्यक्तियों की संख्या पंकज के दाएं व्यक्तियों की संख्या के आधी है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगा ये बताइए। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये बताया था कि पंकज दाएं से 8वें स्थान पर है तथा पंकज के बाएं व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का 20% है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो ये भी क्वेश्चन हमने बताया था। तो पार्ट 1 में सारी जानकारी इन सभी के बारे में दिए हैं, नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए। आज उस वीडियो में मैंने बताया था कि एक व्यक्ति पर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं रैंकिंग में, सभी जानकारी हमने दिया था। आज पढ़ेंगे 2 व्यक्ति पर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी के बारे में आज सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये बताए थे कि रैंकिंग का प्रश्न कब समझते हैं कि रैंकिंग का प्रश्न है। सपोज करिए परीक्षा हमने देने गया, तो हमको कैसे जानेंगे कि रैंकिंग का सवाल हमको है, नजर कैसे आएगा। तो ध्यान रहे कि रैंकिंग का सवाल तभी पता चलता है जब स्टेटमेंट जो क्वेश्चन रहेगा उसमें जो शब्द लिखा रहेंगे, पंक्ति शब्द नजर आएगा या आरंभ शब्द आएगा या अंत शब्द आएगा। इस तरीके से शब्द नजर आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये रैंकिंग का सवाल है। किसका सवाल है? रैंकिंग का सवाल है। जैसे ही पंक्ति आरंभ अंत शब्द स्टेटमेंट में नजर आएगा तो आप समझेंगे कि रैंकिंग का सवाल है। अब सेशन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हमने पार्ट 1 में बता दिए थे। आज 2 व्यक्ति पर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी के बारे में आज जानकारी लेंगे। एक चीज जान लीजिए, 2 व्यक्ति का जब भी क्वेश्चन आता है तो लिंक होना बहुत जरूरी है। बिना लिंक का आंसर नहीं दे सकते। हमने क्या बोला कि 2 व्यक्ति पर जब भी क्वेश्चन आता है तो लिंक होना बहुत जरूरी है। अगर लिंक नहीं है तो हम आंसर नहीं दे सकते हैं, हम कह सकते कि जानकारी अधूरी है। कैसे बताते हैं, देखिए। हमने एक क्वेश्चन लिखते हैं कि रोहित बाएं से 17वें स्थान पर है, बाएं से 17वें स्थान पर है तथा अशोक दाएं से 18वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या कितने हैं। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या क्या है या कितने हैं, ये क्वेश्चन आया। 2 व्यक्ति मेंशन किया हुआ है, एक रोहित है और एक क्या है, अशोक। तो लिखते हैं रोहित जो है बाएं से 17वें स्थान पर है, यानी 16 के बाद इसका नंबर है ना। और अशोक जो है दाएं से 18वें स्थान पर है, यानी 17 के बाद इसका नंबर है। और हमसे पूछा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होंगे। तो ध्यान रहे कि इसके बीच में कोई लिंक है क्या। आप देखिए रोहित और अशोक में कोई लिंक नहीं है।
अगर लिंक रहे तब ना, कि रोहित और अशोक के बीच में 4 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, इस तरीके से लिंक रहता तो तब हम जो है कुल व्यक्तियों की संख्या बता सकते हैं। लेकिन जब लिंक नहीं रहेगा तो आप आंसर नहीं दे सकते हैं, यानी कह सकते हैं हमारा जो आंसर जाएगा जब 2 व्यक्ति के केस में जब लिंक नहीं हो, यानी कहने का मतलब नो लिंक हो, तब हमारा आंसर जाता है DI। क्या जाते हैं आंसर? DI। जब लिंक नहीं है तो हमारा आंसर क्या जाएंगे? DI, या तय नहीं कर सकते। क्यों नहीं तय कर सकते हैं? क्योंकि रोहित और अशोक के बीच में यानी रिलेशन है ही नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कुल व्यक्ति की संख्या 17 और ये दोनों? आप बोल ही नहीं सकते। आप क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर यही हम बोल देते हैं कि रोहित जो है बाएं से 17वें स्थान पर है और अशोक जो है दाएं से 18वें स्थान पर है, और इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति है, तब तो बोल दीजिएगा कि 16 1 17 व्यक्ति, 17 5 22 व्यक्ति, 17 5 22 व्यक्ति, 22 1 23 व्यक्ति, 23 और 17 40 व्यक्ति, 23 और 17 40 व्यक्ति, तब तो बोल देंगे। लेकिन इसके बीच में कोई रिलेशन दिया थोड़ी है। रोहित बाएं से 17वें स्थान पर है, तो रोहित जो है बाएं से 17वें स्थान पर हो गया, और अशोक जो है दाएं से 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर हो गया। लेकिन इसके बीच में कोई लिंक नहीं है। जब कोई लिंक नहीं होता है तो हमारा आंसर क्या जाता है? DI जाते हैं। क्या जाते हैं आंसर? DI, यानी डाटा इनएडिक्वेट, डाटा इनसफिशिएंसी, जो बोलिए डाटा इनसफिशिएंसी, ठीक है, जो बोलिए, यानी जानकारी अधूरी है। जानकारी अधूरी आंसर जाएंगे, ठीक है। जानकारी अधूरी क्या है? कि इसके बीच में कोई हमको रिलेशन नहीं मालूम है कि नहीं? अगर इसके बीच में 5 व्यक्ति है तो रिलेशन हमको मालूम हो जाता। तो यही सब तो पता नहीं है हमको, तो यही कह सकते हैं कि इन दोनों व्यक्ति के बीच में कोई लिंक नहीं है, तो हम आंसर क्या देंगे? DI देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जब लिंक नहीं रहते तो हमारा आंसर क्या जाते हैं? DI, या तय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर DI नहीं है तो कांट से आंसर जाएगा। क्या जाएगा? कांट से, यानी तय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। दो व्यक्ति के केस में जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि लिंक होना चाहिए। अगर लिंक है तो आंसर देंगे, लिंक नहीं है तो सारा चीज़ क्या हो जाएंगे? प्रोबेबल हो जाएंगे, सारा चीज़ मतलब कि DI हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसी क्वेश्चन में जब 2 व्यक्ति रहता है ना तो उसमें 3 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि कुल व्यक्ति की संख्या क्या होंगे। कुल व्यक्ति की संख्या क्या होंगे, ज्ञात करें। दूसरा सवाल ये पूछेंगे हमसे कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होंगे। अधिकतम व्यक्ति की संख्या क्या होंगे, व्यक्ति की संख्या हमसे पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति की संख्या क्या होंगे। संख्या क्या होंगे, ठीक है। ये सवाल पूछते हैं। जब 2 व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो यही 3 सवाल पूछ सकते हैं। कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें, पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। सपोज कीजिए, मान लीजिए जाए ये क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन है और ये 3 हमसे पूछ रहा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें और पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति की संख्या क्या होगा, पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति की संख्या क्या होगा। बनाने का अप्रोच क्या है, देख लीजिए। बनाने का अप्रोच यही है कि रोहित बाएं से 17वें स्थान पर है। ये रोहित को मैंने लाया, बाएं से 17वें स्थान पर है, यानी 16 के बाद इसका नंबर होगा। और अशोक जो है दाएं से 18वें स्थान पर है, दाएं से 18वें स्थान पर है, तो 17 के बाद इसका नंबर होंगे। लेकिन इसके बीच में कोई लिंक है क्या? इसके बीच में कोई लिंक नहीं है। इसके बीच में क्या है? कोई लिंक नहीं है।
जब कोई लिंक नहीं है तो कुल व्यक्ति की संख्या बता सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके बीच में कितना व्यक्ति है ये पता नहीं है। जब इसके बीच में कोई व्यक्ति पता नहीं है तो आप कुल व्यक्ति की संख्या नहीं बता सकते। तो आंसर क्या जाएगा? डी आई, डाटा इनएडिक्वेट, यानी जानकारी अधूरी है। आंसर जाएंगे क्या चीज? जानकारी अधूरी है। दूसरा चीज क्या है कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति की संख्या बोल रहा है, तो बताइए अधिकतम व्यक्ति की संख्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों नहीं? क्योंकि इसके बीच में रिलेशन तो पता है नहीं। अगर ये पता होता कि इसके बीच में जो है 5 व्यक्ति है, कुछ भी हो सकता है 5 व्यक्ति, जब इसके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं तो इसके बीच में 5 व्यक्ति भी हो सकता है, 6 व्यक्ति भी हो सकता है, 8 व्यक्ति भी हो सकता है, 10 व्यक्ति भी हो सकता है, यानी इसके बीच में कुछ भी व्यक्ति, कितना भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो हमको पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम इतना होंगे, यानी जितना अधिक होगा उतना ही मैक्सिमम होगा। कोई इसका जब इसके बीच में रिलेशन है ही नहीं तो सारा चीज़ अधूरी हो रहा है। तो हमारा पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति की संख्या भी आंसर क्या जाएंगे? डी आई। क्या जाएंगे आंसर? डी आई। क्योंकि इसके बीच में कितना व्यक्ति है यही तो नहीं पता है, कि 10 है कि 20 है कि 30 है, नहीं पता है। तो हमारा आंसर क्या जाएंगे? अधिकतम व्यक्ति की संख्या बोलेगा तो हमारा आंसर डी आई जाएंगे। ठीक है, लेकिन न्यूनतम व्यक्ति की संख्या पूछेगा तो ये आंसर जाएंगे, डिफिनिट आंसर जाएगा। ध्यान दें, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जब कोई भी लिंक नहीं, जब नो लिंक, ऐसे भी समझिए कि मिनिमम इज ऑल्सो डिफिनिट। जब नो लिंक, जब कोई चीज़ लिंक नहीं होता है तो वहाँ पे जब कोई चीज़ लिंक नहीं होता है तो मिनिमम इज ऑलवेज डिफिनिट। मिनिमम इज ऑलवेज डिफिनिट। मिनिमम इज ऑलवेज डिफिनिट, यानी जो मिनिमम व्यक्ति की जो संख्या होगा हमेशा डिफिनिट होगा, हमेशा वो आंसर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, कैसे? एक चीज तो पहले बता देते हैं कि आंसर 2 व्यक्ति दिया है। हाँ, 2 व्यक्ति दिया है, 2 व्यक्ति दिया हुआ, रिलेशन कुछ उन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है तो कुल व्यक्ति की संख्या नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में कितना व्यक्ति है यही तो नहीं पता है। दूसरा पूछेगा अधिकतम व्यक्ति की संख्या, तो अधिकतम व्यक्ति की संख्या नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में कितना भी व्यक्ति को पता नहीं है, तो क्या बता सकते हैं? वहाँ भी आंसर डी आई जाएंगे। लेकिन मिनिमम बता सकते हैं। मिनिमम हमारा आंसर जाएगा क्या जी मालूम है? इन दोनों में से जो बड़ा पोजीशन है, इन दोनों में से जो संख्या वाला बड़ा पोजीशन दिया गया है वो हमारा आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 17 एक पोजीशन दिया हुआ है, 17 एक दिया हुआ है 17 और एक दिया हुआ है 18। तो इन दोनों में सबसे बड़ा पोजीशन कौन है? 18 है। तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। मिनिमम व्यक्ति की संख्या बोलेगा तो क्या हो जाएगा आंसर? 18 हो जाएंगे। तो हम वही बोले कि मिनिमम इज ऑल्सो डिफिनिट। जब कोई चीज़ डिफिनिट नहीं हो रहा है लेकिन मिनिमम हमेशा डिफिनिट होंगे। मिनिमम 2 व्यक्ति में लिंक नहीं है तो कुल व्यक्ति की संख्या नहीं बता सकते हैं, और नहीं अधिकतम व्यक्ति की संख्या बता सकते हैं, लेकिन मिनिमम व्यक्ति की संख्या बता सकते हैं। क्यों? आप ही सोचिए ना कि 17वें स्थान पर है और 18वें स्थान पर है, तो हमसे यहाँ कोई भी सोचेगा तो कहेगा कि हाँ सिंपल सी बात है 18 व्यक्ति तो होगा ही होगा। अब जाहिर सी बात है, वो अलग सी बात है कि 17 हो सकता है कि ऐड हो या कुछ भी हो, पता नहीं है। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि 18 व्यक्ति तो कम से कम यानी मिनिमम कम से कम तो 18 व्यक्ति होंगे ही होंगे। तो वही बात है कि न्यूनतम कितने हो सकते हैं? तो कम से कम 18 व्यक्ति हो सकता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि 18 में देखिए ऐसा इसलिए होता है कि मिनिमम जो होता है इन दोनों में से बड़ा जो है कौन है? जो बड़ा पोजीशन होंगे वो होंगे मिनिमम। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 18। तो 18 आप ही सोचिए ना कि 17वें स्थान पे 18वें स्थान पे, तो मिनिमम व्यक्ति कौन हो सकते हैं? तो 18 व्यक्ति तो मिनिमम हो ही गया, ये तो डिफिनेट है क्या था, 18 हो गए ही होंगे। तो इसमें से बड़ा जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, यहाँ मिनिमम 18 आंसर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे 18? क्योंकि 18 में जो है 17 इम्प्लीसिट है। देखिए यहाँ पे 18 में 17 नहीं थे, छिपा हुआ है। 17 के बाद 18, यानी 18 जो है 17 उसमें छिपा हुआ है, लेकिन 17 में 18 छिपा हुआ है नहीं, गलत हो जाएंगे। तो ये कह सकते कि मिनिमम 18 होंगे ही होंगे, क्योंकि 18 में 17 छिपा हुआ है, उसको छिपा देंगे, लेकिन मिनिमम तो 18 होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे कि जब कोई लिंक नहीं होंगे तो मैक्सिमम पूछेगा DI, कुल व्यक्ति की संख्या पूछेगा DI, लेकिन
मिनिमम व्यक्ति की संख्या बोलेगा तो इन दोनों में से जो बड़ा पोजीशन है वो हमारा आंसर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें से जो बड़ा होगा वो तो निश्चित है कि 18 व्यक्ति होगा ही होगा। 17 व्यक्ति इसमें इम्प्लिसिट है, सिंपल सी बात है, लेकिन 18 इसमें इम्प्लिसिट है नहीं, तो हम नहीं कह सकते कि 17 काहे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि क्या इसमें 18 इम्प्लिसिट है नहीं, लेकिन 18 होगा क्योंकि 17 इसमें इम्प्लिसिट है। छोड़ो ना वो सब जितना भी बात बोलने हटाओ, ये ध्यान रखो कि 17वें स्थान पर 18वें और ये दाएं से 18वें स्थान पर है, तो 18 व्यक्ति तो हर हाल में होगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। जब दो व्यक्ति का स्टेटमेंट देकर और उसके बीच में कोई लिंक नहीं रहे, ये क्वेश्चन जानते हैं, ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताया ना, ये क्वेश्चन कहीं भी आप पढ़िए, आपको यहाँ पे कोई भी बेसिक नहीं है इसका, सिर्फ याद कर लीजिए कि जब लिंक नहीं रहेगा तो हमारा आंसर मैक्सिमम जाएंगे DI, कुल व्यक्ति की संख्या जाएगा DI, मिनिमम बोलेगा तो वही एक चीज़ होता है जो आंसर जाता है, क्या जाएंगे, तो उन दोनों में जो बड़ा पोजीशन वाला जो है वो हमारा आंसर जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे बनाने वाला होगा वहाँ पे हम आपको बता देंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं कि परीक्षा में किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन आ गया था कि राजू दाएं से 20वें स्थान पर है, तथा अमन बाएं से 18वें स्थान पर है तो पहला क्वेश्चन है पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या क्या होंगे, पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या क्या होंगे, पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या क्या होंगे। ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर ए में है 18, ऑप्शन नंबर बी में है 38, ऑप्शन नंबर सी में है 20, ऑप्शन नंबर डी में है DI। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, DI। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति की संख्या कितने हैं, ये है पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति की संख्या कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी 17, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी DI। और तीसरा क्वेश्चन है, तीन ही क्वेश्चन पूछता है, पंक्ति में मिनिमम व्यक्ति की संख्या यानी न्यूनतम मिनिमम व्यक्ति की संख्या कितने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 20, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 19, ऑप्शन नंबर डी 21, ऑप्शन नंबर ई DI। ठीक है, चलिए इसको बनाने का प्रयास कीजिए, आप इसको बनाने का प्रयास करिए। एकदम 15 सेकंड आपको समय देते हैं आंसर देने के लिए, आप तो बोलकर आंसर दे दीजिएगा। चलिए देखिए बनाने का तरीका क्या है कि राजू दाएं से 20वें स्थान पर है, हमने राजू को लिया कि राजू भाई आ जाइए, और दाएं से 20वें स्थान पर है, इधर से
यानी 19 के बाद इसका नंबर होगा राजू का। फिर अमन जो है बाएं से, अमन जो है बाएं से इधर से 18वें स्थान पर है, यानी 17 के बाद इसका नंबर होगा। ठीक है, लेकिन और भी इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। अब देखिए कि इसके बीच में क्या लिंक है? नहीं, इसके बीच में क्या है? नो लिंक। हम अभी सीखे हैं कि जब इसके बीच में कोई लिंक नहीं होता है तो कुल व्यक्ति की संख्या बोलेगा तो आंसर क्या जाएंगे? DI। क्यों जाएंगे DI? जानकारी अधूरी है, क्यों जाएंगे? क्योंकि इसके बीच में कितना व्यक्ति है यही तो नहीं पता है। अगर 5 व्यक्ति होता तो सभी को जोड़ लेते हैं कि 5 6 7 7 19 यानी 26 और 26 से 17 43, इस तरीके से जोड़ लेते हैं। लेकिन यही तो मुझे पता नहीं है कि इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो कुल व्यक्ति की संख्या DI। अधिकतम बोलेगा तो इसके बीच में जब पते नहीं है तो अधिकतम कितना होंगे, ये भी DI आंसर जाएंगे। अधिकतम व्यक्ति की संख्या भी पूछेगा तो आंसर क्या जाएगा? DI जाएंगे। और पंक्ति में मिनिमम बोलेगा तो मिनिमम इज ऑलवेज डिफिनिट, मिनिमम इज ऑलवेज डिफिनिट, मिनिमम जो है आंसर जाएंगे। क्या जाएंगे आंसर? तो 20 और 18 में बड़ा कौन है? तो आप 20 है। आप ही सोचिए ना, 20 व्यक्ति तो होगा ही होगा। अब अपवाद है, वो अलग बात है कि 18 इसमें जुट जाएंगे, 18 दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों घट जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन पंक्ति में 20 व्यक्ति तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हमारा अभी देखो याद कर लीजिए आप, ठीक है, कि ये होगा DI। कुल व्यक्ति की संख्या बोलेगा तो DI, अधिकतम व्यक्ति संख्या बोलेगा DI, न्यूनतम बोलेगा तो इन दोनों में से जो बड़ा है वो जाएंगे हमारा आंसर। तो इसमें से बड़ा पोजीशन कौन है? 20 है, तो 20 हमारा आंसर जाएंगे। तो 20 कौन सा ऑप्शन है? ये। ठीक है, तो 2 व्यक्ति दे देगा और उसके बीच में जब लिंक नहीं रहेंगे तो हमारा आंसर देने का तरीका यही है। ठीक है, अब जब लिंक दे देगा तब कैसे काम करेंगे, अब उस पर आते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हम आशा करते हो कि आप ले लिए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, जब लिंक नहीं रहता ना तो सारा चीज जानकारी अधूरी है। कहने का मतलब कुछ भी अधूरी है, जो कुछ पूछेगा जानकारी अधूरी है। सिर्फ मिनिमम जो होगा वही डिफिनिट होगा। आप ही समझिए ना कि एक जो है दाएं से 18वां है और बाएं से 20वां है, तो आप समझिए कि 20 तो होंगे ही होंगे। वो अलग बात है कि 18 हो जाएगा, लेकिन मिनिमम पूछा कि मिनिमम कम से कम कितने हो सकते हैं, तो 20 होंगे। सिंपल सी बात है। जब लिंक रहेंगे तो कैसे बनाएंगे, ये जरा देखते हैं आप क्वेश्चन। बारी बारी से सारे क्वेश्चन को क्रिएट करते हुए चलेंगे। देखिए, इसी क्वेश्चन पे बनाते हैं। राजू बाएं से 18वें स्थान पर है तथा सोनू दाएं से 14वें स्थान पर है 14वें स्थान पर है तथा राजू और सोनू पड़ोसी है। तो कुल व्यक्ति की संख्या, दूसरा अधिकतम व्यक्ति की संख्या और तीसरा न्यूनतम व्यक्ति की संख्या। ये जरा बताइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत है आसान। दिया गया है क्या क्वेश्चन कि राजू बाएं से 18वें स्थान पर है तथा सोनू दाएं से 14वें स्थान पर है तथा राजू और सोनू पड़ोसी है। तो ध्यान रहे कि जब भी 2 व्यक्ति का क्वेश्चन दिया जाता है तो लिंक का काम सबसे पहले, लिंक मतलब संबंध, जो दोनों में संबंध हो उसका काम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो आप हमें ये बोलिए कि इसमें लिंक क्या दिया हुआ है। तो राजू
और सोनू पड़ोसी है, तो राजू और सोनू पड़ोसी होगा, तो राजू के बगल में एकदम क्या रहेगा, राजू के बगल में कौन रहेगा, तो सोनू रहेंगे, राजू के बगल में सोनू रहेगा, यानी राजू के जस्ट इधर जस्ट बाद क्या होंगे, सोनू होंगे। आप ये कह सकते हैं कि सोनू यहाँ तो भी हो सकता है और राजू इधर भी हो सकता है। हाँ, तो आप दो कंडीशन बनाएं कि राजू के इधर जब दोनों पड़ोसी है तो दोनों साथ रहेंगे, तो राजू के इधर सोनू रहेगा या सोनू के बाद रहेंगे राजू, या राजू के बाद सोनू रहेगा या सोनू के बाद राजू रहेंगे। ऐसे दो कंडीशन संभव हुआ। ऐसे कितने कंडीशन संभव हुआ, दो कंडीशन। ध्यान, कंडीशन क्या हुआ, दो संभव। ध्यान रहे कि जब भी दो व्यक्ति पर क्वेश्चन दिए जाते हैं तो लिंक का काम, लिंक का यानी संबंध का काम सबसे पहले। राजू और सोनू पड़ोसी हैं, तो राजू और सोनू पड़ोसी है यानी दोनों एक साथ है, तो राजू के बाद सोनू, सोनू के बाद राजू। ऐसे दो कंडीशन हो गया। और भी संभव है क्या, नहीं, बस दो ही कंडीशन हो गए। अब देखिए, अब यूज कीजिए इसको। राजू बाएं से 18वें स्थान पर है, राजू जो है, राजू इधर से कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पर है, यानी 17 के बाद इसका नंबर होगा। यानी राजू के इधर कितने व्यक्ति, 17 व्यक्ति होंगे। राजू के कितने इधर कितने व्यक्ति होंगे, 17 व्यक्ति होंगे, 17 व्यक्ति, तो 17 व्यक्ति होंगे, तो 16 एक साथ, यानी इधर 17 व्यक्ति होना चाहिए। राजू के इधर कितने व्यक्ति होना चाहिए, 17 व्यक्ति, तो एक और इधर 16 हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, यहाँ सोनू दाएं से 14वें स्थान पर है, सोनू जो है इधर से 14वें स्थान पर है, यानी 13 के बाद इसका नंबर होगा, 13 के बाद इसका क्या होंगे, नंबर होंगे। यानी सोनू के इधर कितने व्यक्ति, 13 व्यक्ति, सोनू के इधर कितने व्यक्ति, 13 व्यक्ति, तो एक व्यक्ति इधर तो 12 व्यक्ति इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे दो कंडीशन संभव हुआ। ऐसे कितने कंडीशन संभव हुए, दो कंडीशन संभव हुआ। तो आप हमें ये बताइए, दो कंडीशन संभव हुआ। यहाँ पे कुल व्यक्ति की संख्या देखा जाए तो 17 और 13 कितना हो जाएंगे, 30, और 30 और 2 32। तो यहाँ पे कुल व्यक्ति की संख्या अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है, 32, और यहाँ पे देखा जाए कुल व्यक्ति की संख्या कितना हो रहा है, तो 16 और 12 28, 28 2 30। तो आप हमें ये बताइए, लिंक रहा तो दो कंडीशन हुआ, दो कंडीशन हुआ, तो एक कंडीशन में 32 व्यक्ति हुआ टोटल और दूसरे कंडीशन में 30 व्यक्ति हुआ टोटल। तो ऐसे दो ही कंडीशन संभव है। तो अधिक कितना है, अधिकतम व्यक्ति की संख्या कितना है, 32, यानी इससे अधिक नहीं हो सकता है और ना ही 30 से कम हो सकता है। यानी टोटल व्यक्ति की संख्या ना तो 30 से अधिक, 32 से ना तो अधिक होगा और ना ही 30 से कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि कुल व्यक्ति की संख्या क्या होगा। तो ऐसे दो कंडीशन है। अगर ये बोला, क्योंकि दो कंडीशन संभव हुआ है, तो 32 भी आंसर जा सकता है, 30 भी आंसर जाता है। तो कुल व्यक्ति की संख्या की बात करें तो या 30 या 32 आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि दो कंडीशन संभव हुआ। अगर इस कंडीशन को लेकर चलेंगे तो 32 व्यक्ति हमारा आंसर होगा, कुल व्यक्ति की संख्या। अगर ये कंडीशन होता था, लेकिन दो कंडीशन है तो 32 भी होगा और 30 भी होगा, तो या तो 30 होगा या तो 32 होगा। इन दोनों कंडीशन में से कोई एक होगा, है कि ना। तो आंसर जाएंगे या तो 30 या 32 होंगे। ठीक है, अधिकतम व्यक्ति की संख्या तो आप जानते हैं कि 32 से अधिक नहीं हो सकता और 30 से कम नहीं। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम व्यक्ति की अगर देखा जाए तो 32 होंगे। तो अधिकतम व्यक्ति की संख्या कितना होंगे, 32। और न्यूनतम व्यक्ति की संख्या तो बताइए दोनों में से न्यूनतम कितना होंगे, यानी इससे तो कम होंगे नहीं, तो न्यूनतम बोल रहा है 30 होंगे। तो न्यूनतम व्यक्ति की संख्या कितना होगा, 30 होंगे। ठीक है, ऐसे दो कंडीशन संभव हुआ। तो एक में 32 व्यक्ति, इसमें 30 व्यक्ति हो रहा, तो कुल व्यक्ति की संख्या हम कैसे बोल सकते हैं कि 32 होगा, 30 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। तो कुल व्यक्ति की संख्या 30 या 32। अधिकतम जो है 32 हो सकता है, इससे अधिक नहीं, और न्यूनतम 30 हो सकता है, इससे कम नहीं। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको बताते हैं आगे। चलिए आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी पे। जितना कंडीशन संभव होता है, आप बोले कि
राजू के इधर लिखे सोनू, तो सोनू के इधर भी तो राजू हो सकता है, तो आप ही तो बोले, तो दो कंडीशन हुआ, तो दो कंडीशन हुआ, दोनों कंडीशन के अनुसार लेके चले। तो एक में टोटल व्यक्ति इतना हो रहा था, दूसरा में टोटल व्यक्ति इतना हो रहा था, और हमसे कुल व्यक्ति की संख्या बोल रहा था, तो कुल व्यक्ति की संख्या क्या दें, तो 30 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, लेकिन 32 से अधिक नहीं होंगे, 30 से कम नहीं होंगे, तो अधिकतम व्यक्ति की संख्या 32 और न्यूनतम व्यक्ति की संख्या 30। ठीक है, अगला प्रश्न, ए आरंभ से 10वें स्थान पर है, तथा ए आरंभ से 10वें स्थान पर है तथा बी अंत से 16वें स्थान पर है, तथा ए और बी पड़ोसी है, तो कुल व्यक्ति की संख्या, अधिकतम व्यक्ति की संख्या, न्यूनतम व्यक्ति की संख्या पंक्ति में कितने होंगे ये बताइए। ठीक है, देखिए बनाएंगे कैसे, तो ए आरंभ से जो है, ए देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला कि दो व्यक्ति पर जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो लिंक का काम सबसे पहले, यानी संबंध वाला काम सबसे पहले। तो संबंध क्या दिया गया कि ए और बी जो है क्या है, पड़ोसी है, तो ये वाला काम सबसे पहले कीजिए, यानी ए और बी पड़ोसी है, ए और बी पड़ोसी हो गया। ठीक है, ये पड़ोसी हो गया, तो ए के नीचे बी या बी के नीचे ए, ऐसे भी तो हो सकता है कि बी के नीचे ए होंगे, लेकिन पड़ोसी तो दोनों है ही। आप ही बोले कि ए के नीचे बी लिखे तो बी के नीचे ए होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो ऐसे दो कंडीशन संभव है, तो जितना कंडीशन संभव है उतना कंडीशन बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोला कि ए जो है आरंभ से 10वें स्थान पर है, तो आरंभ से हम जानते हैं कि अगर ये क्या होता है, आरंभ होता है। ये जब भी दो व्यक्ति को मेंशन करते हुए क्वेश्चन देता है तो सबसे पहला काम हमारा लिंक का काम सबसे पहले, लिंक का काम सबसे पहले करेंगे। तो ए के नीचे बी, आप बोलेंगे कि बी के नीचे भी तो ए हो सकता है, जैसे कि ए और बी, यहाँ पे लिंक क्या बोला कि ए और बी क्या है, पड़ोसी है, तो ए और बी पड़ोसी इस तरीके से हुआ, यानी ए के नीचे बी, जस्ट नीचे बी। आप ये भी बोल सकते हैं कि बी के नीचे भी तो ए हो सकता है, तो ऐसे दो कंडीशन हो सकते हैं कि ए के नीचे बी या बी के नीचे ए, तो ऐसे दो कंडीशन हो सकते हैं। आप ही तो बोले, तो जितना कंडीशन संभव होता है उतना कंडीशन बनाइए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, तो लिंक का काम जब भी तो व्यक्ति देता है तो लिंक का काम सबसे पहले, तो कर लिए लिंक का काम सबसे पहले। अब देखिए तो ए आरंभ से 10वें स्थान पर है, ए आरंभ से 10वें स्थान पर है, तो यानी कहने का मतलब आरंभ से 10वें स्थान पर है, यानी 9 के बाद इसका नंबर होगा, यानी ए के ऊपर कितने व्यक्ति, 9 व्यक्ति, यानी ए के पीछे ए के ऊपर 9 व्यक्ति होना चाहिए, तो एक व्यक्ति यानी 8 व्यक्ति। ठीक है, फिर क्या बोला, फिर बोला कि बी अंत से 16वें स्थान पर है, यानी बी जो है अंत से 16वें स्थान पर है, यानी 15 के बाद नंबर होगा, यानी 15 के बाद होगा 16वां, तो 15 के बाद होंगे, यानी बी के नीचे 15 व्यक्ति, तो बी के नीचे 15 व्यक्ति, तो बी के नीचे 15 व्यक्ति तो एक व्यक्ति, तो नीचे 14 व्यक्ति इधर हो जाएंगे। तो आप बताइए ऐसे दो कंडीशन संभव हुए। यहाँ पर अगर टोटल व्यक्ति देखा जाए तो 9 5 14 24, 9 और 15 24, और 24 और 2 26, तो यहाँ पे कुल व्यक्ति की संख्या 26 आ रहा है, और यहाँ पे 8 और ये 14 22 और 2 24, तो यहाँ पे ऐसे दो कंडीशन संभव हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल व्यक्ति 26 और यहाँ पे टोटल व्यक्ति 24, तो 26 से ज़्यादा नहीं और 24 से कम नहीं। तो आप यहाँ देखिए कि कुल व्यक्ति की संख्या यहाँ 26 हो रहा और यहाँ पे 24 हो रहा, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कुल व्यक्ति की संख्या कितना होगा, तो कुल व्यक्ति की संख्या ये भी हम दे सकते हैं आंसर, ये भी दे सकते हैं, तो डिफिनिट हम नहीं है, दो को आंसर जाएंगे। कुल व्यक्ति की संख्या बोलेगा तो 24 भी हो सकता है और 26 भी हो सकता है, निश्चित आंसर नहीं दे सकते, आइदर और में, या तो 24 या 26, या 24 या 26। जब कोई भी चीज डिफिनिट नहीं होता है तो आइदर और में जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफिनिट नहीं हुआ तो आइदर और में चले गए। अधिकतम व्यक्ति बोल रहा है और न्यूनतम व्यक्ति बोल रहा है, तो आप बताइए 26 से अधिक नहीं हो सकता है और 24 से कम नहीं हो सकता, तो 26 से अधिक नहीं हो सकता, तो अधिकतम कितना होगा, 26 ना होगा,
क्योंकि दो ही कंडीशन होगा, या तो 26 होगा या तो 24 वाला होगा। तो अधिकतम व्यक्ति 24 या 26, अधिकतम बोलेगा तो 26 होंगे, सिंपल सी बात है। और न्यूनतम क्या होंगे, तो न्यूनतम बताइए क्या होगा, 24, यानी इससे कम नहीं, तो न्यूनतम तो 24 होंगे, तो ये 24 हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से लिंक रहेगा। तो किस तरीके से मैंने बताया कि लिंक का काम सबसे पहले, फिर इंफॉर्मेशन को यूज कीजिए, आंसर इस तरीके से दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आशा करते हो कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए, इसी क्वेश्चन पर हम आगे क्वेश्चन बनाते हैं। इसी क्वेश्चन पर हम बना देते हैं। चलिए, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछ दिए जाते हैं कि ए आरंभ से 10वें स्थान पर है और बी अंत से 16वें स्थान पर है। बी अंत से 16वें स्थान पर है तथा ए और बी तत् स्थान पर है, तथा ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है। तो कुल व्यक्ति की संख्या, अधिकतम व्यक्ति की संख्या, न्यूनतम व्यक्ति की संख्या कितना होगा ये जरा बताना है। पंक्ति में कितने होंगे ये बताना है। पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या, अधिकतम व्यक्ति की संख्या, न्यूनतम व्यक्ति की संख्या कितनी होगी ये जरा बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहला काम हमने ये बताया कि दो व्यक्ति पर जब भी रैंकिंग का सवाल दिया जाता है तो आपको लिंक का काम सबसे पहला करना होगा। तो लिंक यानी संबंध देखिए, दो पर्सन क्या कौन है, ए और बी है। तो ए और बी में संबंध क्या दिया हुआ है कि ए और बी के बीच में, ठीक है, यहाँ पे बी छूट गया था, बी यहाँ पे कर लीजिए कि ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति है। तो हमने लिया कि ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है। तो ये ए के नीचे बी और इसके बीच में 5 व्यक्ति। आप बोलिए कि बी के नीचे ए और इसके बीच में 5 व्यक्ति नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं। तो ऐसा 2 कंडीशन हो रहा है। तो जितना कंडीशन संभव हो उतना कंडीशन आप बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या इन्फॉर्मेशन आई पढ़ते हैं। ए आरंभ से 10वें स्थान पर है, यानी आरंभ से 10वें स्थान पर, यानी 9 के बाद इसका नंबर होगा, यानी ए के पहले कितने व्यक्ति, 9 व्यक्ति, यानी ए के पहले कितने व्यक्ति, 9 व्यक्ति। तो 5 1 6 और 6 और 3 9 व्यक्ति, ठीक है। फिर बोला क्या कि बी अंत से 16वें स्थान पर है, बी अंत से 16वें स्थान पर, यानी 15 के बाद इसका नंबर होगा, यानी बी के नीचे कितने व्यक्ति होंगे, 15 व्यक्ति। बी के नीचे 15 व्यक्ति, तो 5 और 1 6 और नीचे 9, तो 15 व्यक्ति हो जाएंगे। बी के नीचे 15 व्यक्ति, तो 5 1 6 6 9 हो जाएंगे 15। तो ऐसा 2 कंडीशन संभव हुआ। तो यहाँ पे टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, तो 9 और 5 14, 14 और 15 29, 29 31 31। तो यहाँ पे कुल व्यक्ति की संख्या 31 और यहाँ पे कुल व्यक्ति की संख्या कितने हो जाएंगे, तो 3 5 8 8 9 17, ठीक है, 17 1 18 19। तो यहाँ पे हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। यहाँ पे कुल व्यक्ति की संख्या कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि 2 ही कंडीशन तो हो सकता है, 2 ही कंडीशन ना होंगे, इससे तो ज़्यादा होगा नहीं। तो आपके कुल व्यक्ति की संख्या यहाँ पे 31 हो रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 19 हो रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि 31 से अधिक नहीं हो सकता है और 29 से कम नहीं हो सकता है, लेकिन कुल व्यक्ति की संख्या यहाँ 31 हो रहा है, यहाँ पे 19 हो रहे हैं। तो अगर हमसे कुल व्यक्ति की संख्या बोले तो हम डिफरेंट नहीं बता सकते, हमको 31 भी कुल व्यक्ति की संख्या होगा, 19 भी होगा। तो यहाँ पे आंसर जाएंगे या 19 या 31, ठीक है, आंसर इस तरीके से जाएंगे। लेकिन आपको ये पता है कि 31 से अधिक नहीं हो सकता और ना ही 19 से कम हो सकते, ना ही 19 से कम। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 31। अधिकतम पंक्ति में कितना व्यक्ति हो सकता है, तो 31 व्यक्ति। जो अधिकतम व्यक्ति वाला है पंक्ति वो ले लिए, ठीक है। फिर न्यूनतम कितना हो गया, तो न्यूनतम 19 से कम नहीं हो सकते, तो न्यूनतम तो 19 ही होगा, तो हमारा क्या हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप, मैं आशा करते हूँ कि इसको भी आप समझ लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको इरेज करते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको कुल व्यक्ति की संख्या, अधिकतम व्यक्ति की संख्या, न्यूनतम व्यक्ति की संख्या उसमें भी पूछेगा और आंसर किस तरीके से लेंगे ये जरा देख लेते हैं। ए
आरंभ से 11वें स्थान पर है, आरंभ से 11वें स्थान पर है तथा बी अंत से 10वें स्थान पर है, ये तथा बी के बीच में 9 व्यक्ति है। तो आप हमें कुल व्यक्ति की संख्या, अधिकतम व्यक्ति की संख्या और न्यूनतम व्यक्ति की संख्या, ये तीनों आप सोचें। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखिए हम बताते हैं आप, ठीक है, फिर आप बना लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे प्रकाशन में आते हैं किताब, उन सभी से बना लेंगे, लेकिन चीजें सीख लीजिए पहले। लिंग का काम सबसे पहले, 2 व्यक्ति के केस में लिंग का काम सबसे पहले। तो ए और बी के बीच में 9 व्यक्ति है, तो आइए ए लिए, बी लिए और इसके बीच में 9 व्यक्ति है। इसके बीच में कितने व्यक्ति है? इसके बीच में कितने व्यक्ति है? तो 9 व्यक्ति है। ये 9 व्यक्ति लिया। आप बोले ए के नीचे बी और इसके बीच में 9 व्यक्ति। आप ये भी तो बोल सकते हैं कि बी के नीचे ए और इसके बीच में 9 व्यक्ति। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ऐसा 2 कंडीशन, जितना कंडीशन आपको संभव लगता है उतना कंडीशन बनाइए और आंसर के यहाँ पहुंच जाइए। अब चलिए आइए स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो ए आराम से 11वें स्थान पर है, तो इधर से ये 11वें स्थान पर है, तो 10 के बाद इसका नंबर होगा, यानी ए के पहले कितने व्यक्ति होने चाहिए? 10 व्यक्ति। ए के पहले 10 व्यक्ति, तो ए के पहले 10 व्यक्ति, तो 9 1 10, यानी इधर 0 व्यक्ति समझिए। फिर है बी अंत से 10वें स्थान पर है, बी अंत से 10वें स्थान पर है, तो बी जो है अंत से 10वें स्थान पर है, तो यानी इधर से कितने स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। तो बी के नीचे कितने व्यक्ति? 9 व्यक्ति, तभी तो 9 1 10वें स्थान पर होंगे। बी के नीचे कितने व्यक्ति होना चाहिए? 9 व्यक्ति होना चाहिए। तो बी के नीचे 9 व्यक्ति होना चाहिए। तो यहाँ देखिए तो 9 1 10 व्यक्ति, तो ऑलरेडी 10 व्यक्ति हो जाता है। हमें बी के नीचे 9 ही व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन बी के नीचे कितने व्यक्ति हो रहे हैं? 10 व्यक्ति हो रहे हैं। 9 1 10, तो ये वाला कंडीशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये कंडीशन क्या हो गया? ये कंडीशन रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे एक ही कंडीशन संभव हुआ। क्या हुआ? एक ही कंडीशन संभव हुआ। तो जो कुछ भी आंसर पूछेगा तो यहीं से देंगे। तो बताइए कि कुल व्यक्ति की संख्या कितना होगा? तो 9 9 18, 18 2 20, 20 10 30, तो कुल व्यक्ति की संख्या कितना हो गया? 30। यहाँ पे 2 कंडीशन नहीं है, ये वाला रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? कि बी के नीचे 9 व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन बी के नीचे यहाँ पे 10 व्यक्ति हो रहा है, 1 9 और 10, तो ये वाला गलत हो गया। बचा एक ही कंडीशन। अब जो कुछ भी आंसर जाएगा यहीं से देंगे। तो कुल व्यक्ति की संख्या क्या होगा? 30। अब इस बार जो है आइदर और में आंसर नहीं जाएंगे, ध्यान रहे, इस बार आइदर और में आंसर नहीं जाएंगे, क्योंकि कुल व्यक्ति की संख्या क्या होगा? 30 होगा। और अधिकतम क्या होगा? अधिकतम भी इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 30 ही होगा। न्यूनतम भी इससे कम नहीं हो सकते, 30 ही होगा। तो ध्यान रहे कि ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें कि कुल व्यक्ति की संख्या, न्यूनतम व्यक्ति की संख्या डिफिनिट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आएंगे, तो मैं आशा करती हूँ कि आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, अब आता है 2 व्यक्ति का पोजीशन इंटरचेंज पे क्वेश्चन आते हैं। अब उस पर सीख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए कैसे वो वाला क्वेश्चन बनाते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आप ले लिए होंगे। देखिए, जब 2 व्यक्ति स्थान परिवर्तन करता है तो उसका क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं उस पे जरा आते हैं। देखिए, ए बाएं से 18वें स्थान पर है, तथा बी अंक से 16वें स्थान पर है। ए तथा बी अपना स्थान बदलता है
तो ए बाएं से 24वां हो जाता है, बाएं से 24वां हो जाता है तो ए और बी के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन बनाने का अप्रोच सीख लेते हैं कि जब ए हमारे दो व्यक्ति है, उसका पोजीशन दिया है, इसका भी पोजीशन दिया गया है और दोनों अपना अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, ये इसके जगह चला गया, ये इसके जगह चला गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है, ये देखिए ए, अब इसमें लिंक का काम कोई जरूरत नहीं है, ए 18वें स्थान पर है, ऐसे भी इसमें लिंक कहाँ दिया हुआ है ना, लिंक कहाँ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लिंक दिया हुआ है तो ए और बी अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो आपको इसी में यूज हो जाएंगे। देखिए कैसे, ए बाएं से 18वें स्थान पर है तो इधर से 18वें स्थान पर यानी 17 के बाद इसका नंबर हो जाएगा। फिर जो है बी के बारे में दिया है, जो बी जो है अंत से यहाँ पे दाएं लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होते हैं मिस्टेक हल्का फुल्का, दाएं, ये दाएं, तो ए जो है 18वें स्थान पर है बाएं से और बी जो है इधर से 16वें स्थान पर है यानी 15 के बाद इसका नंबर है। ठीक है, अब दोनों जो अपना अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, यानी ए जो है यहाँ चला गया और बी जो है यहाँ चला आया। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, ठीक है, ये वाला स्टार्टिंग में था कि ए जो है 18वें स्थान पर है यानी 17 के बाद और बी जो है 16वें स्थान पर यानी 15 के बाद। अब दोनों स्थान परिवर्तन किया यानी ए जो है इसके जगह पर चला गया और बी जो है इसके जगह पर चला गया, यानी ए यहाँ चला गया और बी यहाँ चला गया। अब मुझे ये बताइए कि ये वाला जो डिस्टेंस है 17 किलोमीटर है, तो ये भी तो 17 होंगे, अगर ये 15 है तो ये भी तो 15 होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, 15 होंगे। अब देखिए कैसे भी इसको बनाएंगे। हमको बोला कि जब स्थान परिवर्तन किया, ए और बी अपना स्थान परिवर्तन करता है तो ए बाएं से 24वें हो जाता है, 24वें स्थान हो जाता है। तो इधर से जो है जब परिवर्तन हुआ तो ए जो है इधर से 24वां हो गया, यानी इसका इधर कितने व्यक्ति होना चाहिए? 23 व्यक्ति होना चाहिए, 23 व्यक्ति होना चाहिए। तो 17 एक 18, 18 और 5 कितने हो गए? 23। सिंपल सी बात है कि जब स्थान परिवर्तन किया जो ए जो है इधर से हो गया कितना? 24वां, यानी 23 के बाद इसका नंबर होगा, यानी इसके पहले 23 व्यक्ति, तो 17 व्यक्ति और एक 18 व्यक्ति, 18 5 23 हो जाएंगे। ठीक है, 23 हो गया। तो बताइए क्या इसके मिडिल में 5 आ गए, यहाँ भी जब ये इसके बीच में डिस्टेंस 5 है तो यहाँ भी डिस्टेंस 5। तो हमको बोला था कि बस जितना बोला था उतना ही करना है। बोला था कि ए और बी के बीच में, यानी ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो 5 व्यक्ति हो जाएंगे। अगर यहाँ पूछा कि कुल व्यक्ति की संख्या क्या है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला 17 और 18 19 19 से 5 24 है, 24 और 15 39, टोटल व्यक्ति की संख्या कितना हो जाता? 39। कोई दिक्कत नहीं, 39 ऊपर जोड़े या नीचे जोड़ेगा तो वही आंसर आएगा, 39 से ही होंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे तो बराबर ही है। तो कुल व्यक्ति की संख्या 39 हो जाएंगे। या इससे पूछता, एक क्वेश्चन और पूछता कि परिवर्तन के बाद बताइए कि बी जो है दाएं से कितना स्थान हो जाता है? तो 15 एक 16वां, 16 और 16 5 21, यानी 21 यानी 22वां हो जाता है। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन बनाने से बढ़िया एक क्वेश्चन पर ज्यादा कवर कर लो, 100 क्वेश्चन बनाने से बढ़िया है कि 20 क्वेश्चन पर ज्यादा कवर कर लो। ठीक है, देख लेते हैं। ए जो है बाएं से 18वां स्थान पर है, यानी इधर से 17 के बाद इसका नंबर होगा। ठीक है, बी जो है इधर से 16वां स्थान पर है तो 15 के बाद इसका नंबर होगा। ठीक है, 16वां स्थान पर यानी 15 के बाद इसका नंबर। दोनों अपना अपना स्थान परिवर्तन करता है, यानी ए चला जाता है यहाँ और बी चला आता है यहाँ। ठीक है, इस तरीके से कर लिए। अब मुझे ये बोलिए कि ये 17 है तो ये भी 17 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, यानी ये डिस्टेंस 15 है तो ये भी तो 15 होंगे। अगर ये डिस्टेंस 17 है तो ये भी डिस्टेंस 17 होंगे। अब देखिए
बोला कि जब परिवर्तन हुआ तो ए बाएं से 24वां हो जाता है। जब परिवर्तन हुआ तो बाएं से 24वां हो गया, यानी इधर से 24वां ही हो गया, तो इसके इधर 23 व्यक्ति होना चाहिए। तो 17 1 18, 18 5 23, तो ये वाला डिस्टेंस 5, तो ये भी डिस्टेंस 5। तो बोला कि ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति होंगे। अगर बोलता है कि पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या कितना है, तो जोड़ लेंगे 17 1 18 19 19 5 24 है, 24 और 15 39, तो आपके आंसर क्या जाएंगे 39 जाएंगे। ठीक है, तो जब पोजीशन इंटरचेंज आएंगे तो इस तरीके से सवाल बनाएंगे। ठीक है, इस पे सवाल बनाने को हो सकता कि ए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि स्थान परिवर्तन करने के बाद ए जो है बाएं से इतना हो जाता है, बी के बारे में भी दे सकता है कि बी जो है इधर से 27वां हो गया 28वां हो गया, इस तरीके से भी दे सकता है। तो बस अप्रोच जान लिया कि किस तरीके से बनाना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन को क्रिएट करेंगे क्योंकि आज का जो एग्जामिनेशन है बहुत ही क्वेश्चन का जो लेवल है पैटर्न बदला है, क्वेश्चन का लेवल भी हम सब क्या करेंगे बदलेंगे और सीखेंगे। रीजनिंग में दिक्कत नहीं, जो भी टॉपिक पढ़ो दम उसको बेसिक लेवल से, उसका जो बेसिक है बेसिक से हाई लेवल तक यानी रूट